नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती के बारे में। जैसा कि मैंने कल पिछली वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया था कि 1 अक्टूबर 2024 को शनि की साढ़े साती आप पर से समाप्त हो चुकी है। तो आप सबको लग रहा होगा कि ऑफिशियल जो डेट है वह तो 29 मार्च 2025 है। उससे पहले मैंने आपको घोषणा की है कि 1 अक्टूबर 2024 को यह साढ़े साती समाप्त हो रही है। तो इसका कारण ये था कि शनि का अब कोई दुष्प्रभाव आपको मिलने वाला नहीं है, इसलिए आपके जीवन से जो शनि की साढ़े साती है वह समाप्त है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि साढ़े साती समाप्त है तो हमें इसका बेनिफिट क्यों नहीं मिला। कुछ लोग होंगे, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिला है, बहुत सारे लोग को नहीं मिला है, ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। तो उस कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग को बता सकूँ कि आपको किस रूप में क्या मिलने वाला है या फिर क्या नहीं मिलने वाला है। देखिए, साढ़े साती वैसे तो हमारे जीवन में 30 सालों पर आती है और हमें हमारे जीवन का आईना दिखाने आती है। इंसान को शनिदेव खुशियाँ भी देते हैं और इंसान को शनिदेव जो है कष्ट भी देते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। कर्मों के हिसाब से हमें पुरस्कृत और दंडित करते रहते हैं। ये समय समय का खेल है जो हमारे जीवन में चलता रहता है। अब आपके जीवन में क्या परिवर्तन अब तक नहीं हुआ है और क्या परिवर्तन आने वाले समय में होगा। देखिए, शनिदेव जो है आपकी राशि यानी मकर राशि के स्वामी हैं, तो कोई भेदभाव किसी राशि के साथ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि यह मकर राशि जो है उनकी राशि है इसलिए ज़्यादा कष्ट झेल रही है। शनिदेव राजा हो या रंक दाना हो या फिर खुद देवता, उनके जीवन में शनि की साढ़े साती जब भी आती है कष्ट भी देती है और फायदा भी देती है। 1 अक्टूबर 2024 को आपके जीवन में आपको अब तक यदि फर्क नहीं मिल पाया है तो किस प्रकार से अब फर्क मिलेगा। तो देखिए, आपकी कुंडली में जो शनि की पोजीशन है जो जन्म के हिसाब से बनी हुई है वह अशुभ योग में है या फिर शुभ योग में है। ये बात बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि कुंडली में शनि की पोजीशन किस प्रकार से है। साढ़े साती समाप्त होने की कगारी पर है। वैसे निगेटिव प्रभाव समाप्त है, यानी कि साढ़े साती तो समाप्त है, लेकिन अभी साढ़े साती आपके जीवन में चल रही है। जो बचे हुए 6 माह हैं इसमें आपके भाग्य का खुलना इस समय जारी रहेगा, यानी कि अभी जो साढ़े साती बची हुई है यह आपको लाभ देने वाली है। आपके जीवन के सूनेपन को समाप्त करने वाली है। यह आपके जीवन के कष्टों की भरपाई करने वाली है। तो आपके भाग्य में जो अड़चन, जो रुकावटें बेवजह बनी हुई थी, अब वो समाप्त हो जाएंगे 1 अक्टूबर के बाद। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, 29 मार्च 2025 तक हो जाएंगी, यानी कि बचे हुए 6 माह में अब चीज़ें सिर्फ रिगेन होने वाली हैं। यहाँ पर साढ़े साती का कोई इफेक्ट आपको मिलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से आप इस बात को लेकर बेफिक्र रहिए कि शनिदेव कोई भी निगेटिविटी देने वाले हैं। 1 अक्टूबर से शनिदेव शुभ स्थिति में आ जाएंगे। शुभ स्थिति में आने के चलते ये भाग्य के भाव पर बल देंगे, जिसके कारण मकर राशि और कुंभ राशि दोनों ही राशियों को यह बेहद ज़्यादा लाभ देंगे। अब जो क्वेश्चन ये है कि शनि की साढ़े साती में किस किस को फायदा नहीं होगा, तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि की महादशा चल रही है या फिर कोई अत्यंतर प्रत्यंतर दशा कोई भी चल रही है, ऐसे में आपको शनिदेव के द्वारा इस साढ़े साती में कोई लाभ नहीं हो पाएगा। सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं होगा जिनकी कुंडली में शनि का दशा या महादशा है। जिन लोगों की कुंडली में कोई दशा या फिर अंतरदशा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साढ़े साती है, उनको यहाँ पर लाभ अवश्य रूप में होगा। इसके अलावा बात करें ज्योतिष के अकॉर्डिंग, तो देखिए, महादशा हो या फिर दशा, दोनों ही रूप में शनिदेव के द्वारा जो प्रभाव है बेहद कम मिल पाते हैं। लेकिन यहाँ पर राहु आपके चूंकि 3rd हाउस में, याद रखिएगा, तृतीय भाव में राहु जो होते हैं तो हमें लाभ देते ही देते हैं, यानी कि राहु का आपके तृतीय भाव में होना यह आपके भाग्य को बल देने वाला कार्य कर रहा है। शनि की साढ़े साती भले समाप्त हो जाए, लेकिन राहु की जो पॉजिटिविटी है वो आपको मिलेगी। इसके कारण आपके बहुत सारे जो कार्य हैं वो बनेंगे। शनिदेव राहु देव दोनों ही मित्रवत हैं, ऐसे में ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ही कार्य करते हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में, जन्म कुंडली में शनि की दशा यानी कि महादशा चल रही होगी, ऐसे में उन लोगों को राहु का भी प्रभाव नहीं मिल पाएगा। लेकिन यह कंडीशन बेहद कम लोगों पर होगी। ज़्यादातर मकर राशि के जो जातक हैं वो ऐसे ही हैं जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन नॉर्मल है। थोड़ा बहुत शनि का नीच होना
आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, वह लाभ कराएगा। लेकिन महादशा में होना आपके लिए जो है स्थितियाँ जो है लाभ की नहीं बनने देगा। शनिदेव जो है कुछ खास जिम्मेदारियां अपने जीवन में जो है राहु और केतु दोनों ग्रहों को देते हैं। तो राहु जो है तृतीय भाव में है। तृतीय भाव में राहु क्या करता है? व्यक्ति को धनवान बनाता है, व्यक्ति को राजा बनाता है। तो तृतीय भाव में राहु का होना आपके लिए पहले तो लाभ की स्थिति का निर्माण करा रहा है, और उन्हीं लोगों को बस लाभ नहीं मिलेगा जिन पर शनि की महादशा चल रही होगी, जिनकी कुंडली में काल्प सर्प दोष है, पितृ दोष है, गुरु चांडाल योग है, या फिर किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है। ऐसे लोगों को जो है राहु के द्वारा लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि काल्प सर्प दोष यदि आपकी कुंडली में है तो कहीं ना कहीं आप राहु से प्रभावित हैं। ऐसे व्यक्ति को काल्प सर्प दोष से रिलेटेड पूजा पाठ जरूर करा लेना चाहिए। इससे क्या होगा? काल्प सर्प दोष जो है उसका निवारण हो जाएगा और राहु की जो दशा आपके ऊपर होगी वह समाप्त हो जाएगी। यानी कि जिन लोगों की कुंडली में काल्प सर्प दोष या फिर पितृ दोष है, उनको सिर्फ राहु का प्रभाव नहीं मिलेगा। जिनकी कुंडली में शनि की महादशा होगी उनको शनि के द्वारा जो लाभ है, जो साढ़े साथी के जो लाभ मिलते हैं व्यक्ति को, वह नहीं मिल पाएंगे। बाकी सभी लोगों को शनि की साढ़े साथी से और राहु देव के तृतीय भाव में होने से पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। देखिए, आपके जीवन में यदि जीवन साथी के साथ इस साढ़े साथी के दौरान बहुत ज़्यादा वाद विवाद रहा है, पति पत्नी में रिश्ते जो है खराब हो गए हैं, एकदम से टूटने के कगार पर हैं, तो वो 1 अक्टूबर के बाद से वापस से ठीक होने लग जाएंगे। अगर मामला कोर्ट में पहुंच गया है तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन जो वैवाहिक जीवन है अब शनिदेव आपका बेहतर बनाएंगे, क्योंकि शनि की साढ़े साथी में आपका वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा खराब रहा है। 1 अक्टूबर से आपके जीवन में बदलाव आपको स्वयं ही दिखाई देंगे। संतान के से संबंधित कोई समस्या होगी वो भी दूर होगी। पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है वो भी सुखी होगा। प्रेम भाग्य आपका जो है उसको बल मिलेगा, और जीवन में जो चीज़ें आप खोए हैं आप धीरे धीरे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो अब 1 अक्टूबर के बाद आप डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि जो डिप्रेशन है वह आपको इस शनि की साढ़े साथी की वजह से चल रहा था, जो शनि के निगेटिव इम्पैक्ट थे उनकी वजह से था। क्योंकि अब 1 अक्टूबर से शनि की निगेटिविटी पूर्ण रूप से समाप्त हो रही है, ऐसे में आपको कहीं भी किसी भी एंगल से शनि के दुष्प्रभाव ना मिलेंगे। डिप्रेशन से आप पूर्ण रूप से दूर हो जाएंगे। तो डिप्रेशन से बाहर निकलने से आपके जीवन में जो है उल्लास अपने आप आएगा, क्योंकि हमारे जीवन में देखिए जैसा हमारा माइंडसेट होता है उसी हिसाब से चीज़ें हमें प्राप्त होती है। यदि हमारा जो दिमाग है निगेटिव चलता है तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में जो चीज़ें हैं निगेटिव होने लग जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अग्रसर रहना चाहिए। हम जो सोचेंगे वही पाएंगे। यदि आप लाइफ में सिर्फ पॉजिटिविटी को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने माइंड को सबसे पहले पूर्ण रूप से पॉजिटिव बनाइए। तो यहाँ पर जो प्रेम संबंध है वो मजबूत हो जाएंगे, संतान से संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बिजनेस जो नहीं चल पा रहा था वो आपको 1 अक्टूबर के बाद उस बिजनेस में आपको लाभ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। करियर से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो अपने आप समाप्त होंगी। यानी कि साढ़े साथी कि 1 अक्टूबर 2024 को जो नॉर्मल, मैं आपको ज्योतिष के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, जो बड़े बड़े ज्योतिषों की राय के अकॉर्डिंग है कि 1 अक्टूबर 2024 से जो शनि की साढ़े साथी जो है निगेटिव प्रभाव के साथ समाप्त है, और बची हुई जो 6 महीने की साढ़े साथी या जो साढ़े साथी है ये आपको सिर्फ लाभ देने वाली है। ऐसे में आप अपने करियर में लाभ चाहते हैं तो सूर्य की आराधना कीजिए, सूर्य को जल दीजिए। बिजनेस में लाभ चाहते हैं तो गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, गाय को हरा चारा दीजिए, इसके साथ ही हरी वस्तुओं का दान कीजिए। इस तरह से आप बुध को मजबूत करेंगे, बिजनेस अपने आप चलने लग जाएगा। और इसके अलावा दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं चल रहा है तो ऐसे में शुक्रवार के दिन खीर बनाइए, माँ लक्ष्मी को पहले भोग लगाइए और उसके बाद घर की कन्याओं को, महिलाओं को खिलाइए, फिर स्वयं खाइए। ऐसा करने से कुंडली में शुक्र मजबूत होगा और दाम्पत्य जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा। तो यह जो साढ़े साथी है सिर्फ आपको प्रॉफिट देने वाली है। ऐसे में अगर आपके जीवन में इनमें से जो भी परेशानियां चल रही होंगी, जिस ग्रह से रिलेटेड परेशानी चल रही होगी उस ग्रह से जुड़े हुए सिर्फ उपाय कीजिए, लाभ आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना शाम 3 बजे आपको मेरे चैनल पर मकर राशि से रिलेटेड नए वीडियो अपडेट्स देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।